दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे न्यू आविष्कारों से रूबरू कराएंगे जिनके इस्तेमाल से हमारी जीवन डेफिनेटली काफी ज्यादा बेहतरीन बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लून प्रोजेक्ट। दोस्तों आज के समय में रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में इंटरनेट इंसानों के लिए एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बिना इंसान एक मिनट भी नहीं रह सकता है। ऐसा लगता है जैसे मानो पूरी दुनिया इंटरनेट में ही समा गई हो। फिर चाहे आपको गूगल सर्च करना हो या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना हो, बिना इंटरनेट के आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि इंटरनेट से काफी तरक्की भी हुई है, लेकिन आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। तो इन्हीं देशों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गूगल ने एक ऐसी बैलून बनाई है जो जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई तक उड़कर लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के इलाकों में इंटरनेट पहुंचा सकता है। ये बैलून बिल्कुल गैस की गुब्बारे की तरह ही होती है, लेकिन ये मजबूत मटेरियल का बना होता है और ये गुब्बारे 100 दिनों तक हवा में उड़कर इंटरनेट की सुविधा दे सकती है। उसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए नीचे आना पड़ता है और फिर मेंटेनेंस के बाद इसे ऊपर वापस भेज दिया जाता है। तो अब जो भी देश पिछड़े हैं और उनका विकास इंटरनेट के कारण रुका हुआ है, उनके लिए ये आविष्कार एक वरदान साबित हो सकता है। गुड ईयर ऑक्सीजन। दोस्तों क्या कभी आपने एक ऐसा टायर को देखा है जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता हो? मेरे ख्याल से देखा तो दूर, इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हम भी इसे आज फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। गुड ईयर कंपनी ने एक ऐसा टायर बनाया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस टायर के अंदर जमीन पर पाए जाने वाले शैवाल के छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं जो टायर के बाहर वाले हिस्से की तरफ लगाए गए होते हैं, और जब ये टायर चलती है तब उसी दौरान ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नमी को सोख कर पौधों तक पहुंचाती है और फिर ये पौधे ऑक्सीजन छोड़ते रहती है। ये टायर सामान्य टायरों की तुलना में बिल्कुल ही अलग होगा और इसमें ना ही कभी कोई हवा भरी जाएगी, और जब हवा ही नहीं भरी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये कभी पंचर भी नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि ये टायर कब तक मार्केट में लॉन्च होती है। अभी केवल इसका एक प्रोटोटाइप ही तैयार किया गया है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि ये टायर आपको कैसा लगा। ZF प्री क्रैश सेफ्टी सिस्टम। दोस्तों क्या आप जानते हैं, सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा खतरनाक साइड टक्कर होती है और इससे आए दिन न जाने कितनी जानें चली जाती है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखकर जर्मनी द्वारा डिजाइन किया गया इस आविष्कार को। ये एक तरह का एयर बैग्स होता है, लेकिन इसे कारों के अंदर नहीं बल्कि कारों के बाहर लगाया जाता है। जैसे ही कोई दूसरी कार आपकी ओर बढ़ती है तब इसमें लगा सेंसर तुरंत एयर बैग्स को ओपन कर देती है, जिससे कार में मौजूद शख्स को लगने वाले चोट और लाइफ रिस्क जैसी घटनाएं काफी हद तक कम हो जाती है। सोलर स्कीट। शंकु की तरह दिखने वाला ये आविष्कार सर्दी के दिनों में आपकी गर्म पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि जैसे ही सर्दी की मौसम आती है तब हमें गर्म पानी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने लगता है। तो इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया इस जुगाड़ को। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोइल को लपेट कर रखा गया होता है और इससे लगातार पानी को प्रवाहित किया जाता रहता है, और फिर जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तब इस सिस्टम के अंदर जमा पानी गर्म होने लगता है, जिसका इस्तेमाल आप नहाने या फिर अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं। और तो और अगर आप चाहे तो इसे अपने छत पे भी लगा सकते हैं, जिससे हमेशा आपको गर्म पानी मिलते रहेगी, वो भी बिना कोई बिजली की मदद से। पायरोलेंस। दोस्तों पानी कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस काम को देखकर बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। कई बार बिल्डिंग वगैरह में भीषण आग लग जाया करती है, जिसमें हमारे फायर फाइटर्स का जाना नामुमकिन होता है। तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ इस तरीके की आविष्कार को। ये मशीन काफी हाई प्रेशर में पानी को रिलीज करती है
फिर चाहे सामने कोई कंक्रीट की दीवार या फिर लोहे का ही कोई चीज क्यों ना हो, ये सिस्टम उसे भी चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से किया जाता है, क्योंकि अगर इसके सामने गलती से कोई शख्स आ भी गया तो उसका क्या ही हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। द पायरेंट्स सिस्टम, इस आविष्कार को आप पहली दफा देखकर शायद इसे बिजली उत्पन्न करने वाला कोई साधन समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दे कि आप बिल्कुल गलत है। ये आविष्कार कोई बिजली उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि ये सूर्य प्रकाश को ही सीधे आपके घरों तक पहुंचा देती है, फिर चाहे आपका घर कितना भी नीचे क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस सौर पैनल में लगा ये गोलाकार सिस्टम सूर्य प्रकाश को कलेक्ट करती है और फिर उन्हें ऑप्टिकल केबल के जरिए घरों में लगे लाइट्स तक भेज देती है, जिससे दिन के समय घरों में जलने वाले बल्ब की जरूरत खत्म हो जाती है। इसके इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इससे बिजली की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ हमेशा सूरज की ताजी रोशनी भी मिलते रहती है। फोल्डीमेट, क्या आपको भी कपड़े फोल्ड करना एक बोरिंग काम लगता है? अगर हाँ तो मिलिए इस अनोखे मशीन से, जो आपके किसी भी कपड़े को मिनटों में फोल्ड कर सकती है। बस आपको केवल एक एक करके कपड़े को इस मशीन में रखते जाना होता है। उसके चंद मिनटों के बाद ये मशीन उसे फोल्ड करके दूसरी ट्रैक से बाहर निकाल देती है। ये मशीन एक आम वॉशिंग मशीन की तुलना में काफी बड़ी होती है और ये 4 मिनट के अंदर पूरी तरह से धुलाई की गई कपड़े को फोल्ड कर सकती है। स्पेस पर्सपेक्टिव, ये है फ्लोरिडा द्वारा डिजाइन किया जा रहा एक ऐसा बैलून जो यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के काम आएगा। इस बैलून से जुड़े कैप्सूल में एक पायलट के अलावा 8 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी और इन सभी यात्रियों को एक प्रेशराइज्ड कैप्सूल में बैठाकर अंतरिक्ष के मुंह में यानी कि जमीन से तकरीबन 20 मील की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और फिर यात्री चारों दिशाओं में अंतरिक्ष के बेहतरीन व्यू का आनंद ले पाएंगे। इस बैलून के 2024 में ही उड़ान भरने की योजना है और इसके लिए सीट बुकिंग भी जारी है, लेकिन इसका कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस बैलून में केवल एक व्यक्ति का किराया तकरीबन 92.5 लाख रुपए होगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस बैलून से अंतरिक्ष की सवारी केवल कुछ ही लोग कर पाएंगे। सी राइडर, ये है पानी पर उड़ने वाली अब तक का सबसे अनोखा बाइक, जिसका डिजाइन और रफ्तार आपको जरूर पसंद आएगा। इस बाइक में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, जो फुल चार्ज होने में केवल 50 मिनट का समय लेता है। उसके बाद ये पानी की सतह पर 77 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, यानी कि जब आप इसे चलाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पानी की सतह पर हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। क्लींस बोट, दोस्तों अगर आप घूमने वगैरह के शौकीन हैं और अक्सर होटलों में रुका करते हैं तो ये आविष्कार आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि होटलों में जो बिस्तर लगे होते हैं वो आपको भले ही साफ दिखाई देते हैं, मगर उसे आपसे पहले भी कई लोगों ने इस्तेमाल किया होता है और उसमें कई कीटाणु वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस आविष्कार को। यह एक छोटा सा रोबोट होता है जो एआई की मदद से बिस्तर के हर एक कोने तक जाती है और पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करके बिस्तर में मौजूद कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट कर देती है, जिससे आप हमेशा सेफ रहते हैं। आप इस रोबोट का इस्तेमाल न केवल बिस्तर को ही साफ करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि अपने घरों के गैजेट्स, तकिया और कपड़े वगैरह को भी बैक्टीरिया फ्री करने के लिए कर सकते हैं। एवी ड्रोन एरोस्पेस, दोस्तों अभी तक तो पैकेज को डिलीवर करने का काम इंसानों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बढ़ती जा रही है कि अब इन्हीं कामों को करने के लिए कुछ देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ इस तरीके की एडवांस ड्रोन को।
यानी कि अब इंसान का काम केवल इतना रह जाएगा कि केवल इस ड्रोन में पैकेज को फिक्स करके लोकेशन को सेट कर देना होगा। उसके बाद ये ड्रोन खुद ब खुद काफी तेज गति से बताए गए पते पर सामानों को डिलीवर कर देगी। ये ड्रोन पूरी तरह से स्वचालित होगी और यह 2 केजी से लेकर लगभग 2.5 क्विंटल तक का वजन ले जाने में सक्षम होगा। और तो और इसमें रिमोट ड्रॉपिंग सिस्टम और पैराशूट कार्गो सिस्टम भी दी गई होती है। मतलब कि इससे लगभग किसी भी एरिया में बड़े ही आसानी से पैकेज को डिलीवर किया जा सकता है। रेनॉल्ट EZ-GO दोस्तों, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे खास करके शहरों में सार्वजनिक सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। कई बार न जब अधिक रात हो चुकी होती है तब कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है घर वापस जाने के लिए, लेकिन वहीं पर ये इलेक्ट्रिक वाहन 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। बस केवल इसे अपने फोन से बुक करना होगा, उसके चंद सेकंडों के बाद ये फौरन आपके लिए हाजिर हो जाएगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से कहीं भी और कभी भी यात्रा कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।